हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग लेंगे चैप्टर 7 के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड में कंपैरिजन करने के लिए आपको बोला। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको बोला है कि सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है, जिसको अपन लोग बोलते हैं फॉर्मूले में एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है कैपिटल आर। एक्स का वैल्यू रेडियस के इक्वल है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 1/2 पावर 3/2 यानी 1/2। ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर दो कॉइल्स की बात करिए और दोनों कॉइल्स के जो एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 1 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग होगा, मैं उसको V1 बोल रहा हूँ। कॉइल नंबर 2, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग होगा, B2। दोनों कॉइल्स के प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो दोनों के एक्सिस भी परपेंडिकुलर होंगे। फर्स्ट वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला थीटा का वैल्यू 90, B1 B2 के बीच में एंगल 90, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इक्वल हैं, दोनों का वैल्यू है B, B1 का वैल्यू भी B, B2 का वैल्यू भी B, तो आंसर आ जाएगा आपका √2B। क्वेश्चन 6 में बच्चों एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसकी बात करी है। तो ये फोर्स होता है लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू 90। क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी सेम गिवन है और एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। चार्ज इन पार्टिकल्स का डिफरेंट है। आपको 4 पार्टिकल्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन, हीलियम का न्यूक्लियस और लिथियम का न्यूक्लियस। बच्चों इस सिंबल को देखो, इस सिंबल के अंदर जो नीचे वाला जो नंबर है Z, वो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो आपको इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता पड़ रहे हैं। इसके अंदर चार्ज कितना है +E, हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है +2E, और लिथियम न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं तो उसका चार्ज होगा +3E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, लेकिन अपने को साइन से मतलब नहीं है। इनके ये चार्जेस हैं तो मतलब ये हो गया कि जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा उस पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, यानी कि लिथियम का चार्ज है 3E तो लिथियम पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। 7th क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको ये टॉपिक पे जाना है। 2 पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उन दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रही है I1 I2। तो उन दोनों वायर्स के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये है। I1 I2 का वैल्यू आपको सेम गिवन है और वही आपको पता करना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू आपको गिवन है 4 मिलीग्राम वेट। बच्चों इस पे नोटिस करिए, ग्राम वेट अपने आप में एक यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। मिली का मतलब 10⁻³ और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि SI सिस्टम का यूनिट तो न्यूटन है फोर्स का। तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ गिवन है आपको, F/L का वैल्यू गिवन है आपको 4 × 10⁻⁶ × 9.8। और डिस्टेंस बिटवीन द
2 वायर्स इज गिवन 0.12 मीटर। ये वैल्यूज पुट करिए, आपका I1 I2 दोनों का वैल्यू I पुट करना है, I1 I2 दोनों का वैल्यू I पुट करना है। I स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 24 और I का वैल्यू आ जाएगा √24 4.85 एम्पियर। क्वेश्चन 8 में आपको साइक्लोट्रॉन की बात करी है, लेकिन ये जो कुछ भी फॉर्मूला है कोई जरूरी नहीं कि साइक्लोट्रॉन में ये एक्शन हो रहा है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। उसके सर्कुलर पाथ में मूव करने की स्पीड यानी कि एंगुलर स्पीड आपको पता करनी है, ठीक है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड एक ही बात है। नोट्स में देखिए इसका फॉर्मूला होता है Q/m। पार्टिकल का नाम दे रखा है प्रोटॉन, तो उसके चार्ज और मास की वैल्यू आपने पुट कर दी और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक गैल्वेनोमीटर की बात करिए। गैल्वेनोमीटर के शंट में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। शंट का मतलब होता है पैरेलल। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है S, जिसका वैल्यू आपको पता करना है। मेन जो सर्किट है उसमें करंट I एंटर कर रही है यहां पर आकर के, और करंट के दो टुकड़े होंगे, IG जो गैल्वेनोमीटर में गई और IS जो शंट रेजिस्टेंस में आ गई। करंट के दो पार्ट हो गए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 2% है और ये बच गई जो 98% है। कैपिटल I के दो टुकड़े हो गए, ये कैपिटल I का 2% है और ये कैपिटल I का 98% बच गया जो। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल G, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और IS का वैल्यू है 90% ऑफ कैपिटल I एंड दिस इज 2% ऑफ कैपिटल I। इससे आपका S का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोलेनोइड की बात करी है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर ऐसे बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, लेंथ को भी डबल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्रिएट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और N और L का रेशो भी सेम ही बना हुआ है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेशो भी सेम है। जब कुछ भी नहीं बदल रहा तो करंट भी नहीं बदलेगी, करंट भी सेम ही रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप याद रखो कि सोलेनोइड के आउटसाइड और टोरॉइड के भी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इनसाइड होता है टोरॉइड वर में और सोलेनोइड में, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसके अंदर प्रोटॉन की बात करी है। एक प्रोटॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। प्रोटॉन के मूव करने की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन को आप करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि इस तरफ करंट फ्लो हो रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये करंट की डायरेक्शन है और थंब फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। किस तरफ जा रही है, आपकी तरफ आ रही है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द पेज ऑफ द पेपर और द वाइट बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है। अब यदि ये नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये ईस्ट होगी। यदि ये डायरेक्शन इस तरफ यदि कश्मीर है तो इस तरफ आसाम होगा, यानी कि ईस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन बुक में इसका आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 है, यानी कि फोर्स 0 होगा। जब किसी भी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होता है तो वो फिर तो स्ट्रेट चलता है, ठीक है ना।
वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने वाला ही फोर्स होता है। जब फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, स्ट्रेट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये सीन दे रखा है कि एक सर्कुलर लूप है, उस लूप के अंदर कुल आपने एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, इधर से करंट एंटर कर रही है, वो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, आपने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर आपने उसको सेल को कनेक्ट कर रखा है, तो करंट इक्वल डिवाइड होगी। I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, ये किसकी डायरेक्शन है, I1 की, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। करंट सेम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा। माइनस क्यों लगाया है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, B1 B2 डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फील्ड होगा 0। सेंटर पर फील्ड होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स की बात करी है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के लिए बच्चों ग्राफ होता है ऐसा, कॉइल्स के सेंटर से लेकर सेंटर तक का ग्राफ कांस्टेंट चलता है, और फिर उसके बाद में ये यूं करता हुआ बच्चों ग्राफ का ये वाला पार्ट कॉनकेव है, ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स है। कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी का जो मीटिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। P एंड Q बोथ आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो एक कॉइल्स के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन हेल्महोल्ट्ज कॉइल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R मेंटेन की जाती है, तो यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस हो गया 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पाइप में करंट फ्लो हो रही है, एक ट्यूब है, होलो है ऑब्वियसली, करंट उसके केवल दीवारों में से होकर के फ्लो होगी, यहाँ बीच में से तो होलो है, यहाँ तो मैटर तो है ही नहीं, तो करंट केवल दीवारों में से होकर के फ्लो हो रही है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, यहाँ पर एम्पीरियन पाथ बनाया, जिस पॉइंट पर फील्ड पता कर रहे हैं उस पॉइंट से पास होता हुआ आपने एक एम्पीरियन पाथ बनाया। उस एम्पीरियन पाथ में से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, समेशन आएगा वैल्यू 0 होगा। समेशन आएगा वैल्यू 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी 0 होगा, यानी कि करंट कैरिंग ट्यूब में, करंट कैरिंग पाइप के अंदर इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में करंट सेंसिटिविटी की बात करी है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों NAB/C। इसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, C का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, N और A और B का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। यानी कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखोगे, कॉइल का साइज यानी एरिया ज़्यादा करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो आपने मैग्नेट्स लगाई है वो स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल करेंगे, यानी कि स्प्रिंग को सॉफ्ट रखना पड़ेगा। स्प्रिंग सॉफ्ट होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल होगा, और तब करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्वेश्चन 15 के अंदर बात करिए आपको इक्विलिब्रियम की बच्चों। एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो कॉइल, तो उस पर टॉर्क लगेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क 0, यानी उस पर टॉर्क नहीं लग रहा था। तो टॉर्क 0 वाली कंडीशन कब होती है, जब थीटा 0 हो। तो थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो A और B के बीच का एंगल यदि 0 है, ऐसा कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। अब न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको किसी सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पुट करना आपको पता करना है। वैल्यूज गिवन है आपको, N का वैल्यू 100 टर्न्स, करंट का वैल्यू 0.4 एम्पियर,
रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि एक एल लेंथ का वायर है, एल वायर की लेंथ है, इससे वायर से आपने कॉइल बनाई एन टर्न्स की और आर रेडियस की। तो आप वायर से आप एक राउंड मारोगे तो कितना वायर का कितना लेंथ कंज्यूम हो गया, 2 पाई आर लेंथ सरकमफ्रेंस, और एन टर्न्स का टोटल लेंथ कितना होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर है एक राउंड की लेंथ, और एन राउंड्स की लेंथ, एन टर्न्स की लेंथ होगी एन मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। तो ये कंप्लीट वायर की लेंथ आ गई। यहाँ से आप एन का वैल्यू पता करोगे और इस वाले फॉर्मूले में आप एन का वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ये डेटा गिवन है, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपको डेटा पुट करके और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता कर लो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसके अंदर दो वायर्स की बात करी है। वायर ए बी टेबल पर सपोर्टेड है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, उसके ऊपर वायर हवा में फ्री छोड़ा हुआ है, उसको वायर सी डी जो है वो उसको सस्पेंड किया हुआ है, हवा में फ्री छोड़ा हुआ है। दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस आर है, 2 मिलीमीटर है। एक वायर में 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में ऊपर वाले में 6 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो दो वायर्स इस तरह से है सीन, आपका दो पैरेलल वायर वाला जो टॉपिक है वहां से उस नोट्स में जाकर के देखिए, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि जब दोनों वायर्स के करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो रिपल्शन होगा, ठीक है। दोनों में रिपल्शन होगा। करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होता है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिपल्शन होता है, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि रिपल्शन ही क्यों चाहते हैं, इसको सुनिए। इस ऊपर वाले वायर पर दो फोर्स लग रहे हैं और दो फोर्स होना जरूरी है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है, तभी तो ये वायर सस्पेंडेड रहेगा। वायर CD है, ये क्वेश्चन में बोला है कि ये हवा में सस्पेंडेड है। कोई भी बॉडी हवा में सस्पेंडेड कब होगी, जब उस पर इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं। इस वायर पर, वायर CD पर एक तो फोर्स mg यानी कि वेट हमेशा हमेशा लगता रहता है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो आप इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है Fm, उसको आप चाहोगे अपवर्ड डायरेक्शन में लगे। CD वायर पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगे, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये दोनों रिपेल करें, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। वायर ए भी तो सपोर्टेड है, उस पर तो ये फोर्स उसको नीचे नहीं ले जाएगा, लेकिन ये जो फोर्स है Fm mg के अगेंस्ट इसको उठा के रखेगा। इस वायर CD पर दो फोर्स लग रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स और वेट mg, दोनों इक्वल और अपोजिट होने जरूरी हैं, तभी ये वायर CD सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ L से डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ वायर से, और थ्योरी में जाकर के देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है F/L का फॉर्मूला हो गया μ0 I1I2/2πr, और M/L आपको क्वेश्चन में पता करना है। इसमें डेटा पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए बच्चों, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ, ये साइड ईस्ट है, ईस्ट की तरफ एक पॉइंट है P, उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। ये आपका राइट हैंड थंब रूल है, ये थंब की डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फिंगर्स की डायरेक्शन में होगी, फिंगर्स किधर जा रही है, इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनसाइड। क्रॉस से शो कर रहा हूं, क्रॉस का मतलब है इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होगी और फॉर्मूला ये है
इसमें डी का वैल्यू आपको 2.5 मीटर गिवन है और करंट 50 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो वायर्स हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। एक में I करंट फ्लो हो रही है, I2 का वैल्यू 3I है, I1 का वैल्यू I है। इन दोनों वायर्स के बीच में एक पॉइंट है P, उस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो इस पॉइंट पर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और B1 की डायरेक्शन हो गई इनसाइड, B1 हो गया इनसाइड, और I2 की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर्स की डायरेक्शन आउटसाइड, B2 की डायरेक्शन हो गई आउटसाइड। यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, B1 इनसाइड है, B2 आउटसाइड है, दोनों ऑपोजिट है, और दोनों यदि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल हो गया तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा? जब B1 और B2 डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो आपने मैग्नीट्यूड इक्वल करके और आगे बढ़ते हैं, इनमें डेटा पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μI/2πr। डिस्टेंस, एक वायर से डिस्टेंस x है, दूसरे से r-x होगी। r क्या है? दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है, जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की बात करिए, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स पता करिए इस डेटा से, और फिर एक्सेलरेशन पता हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो इस फॉर्मूले में डेटा पुट करने से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा हुआ है 30 डिग्री एंगल पे, करंट कैरिंग वायर है, तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला ये है, और इसमें आपको ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि वायर के यूनिट लेंथ पर फोर्स पता करना है। यूनिट लेंथ का मतलब है L का वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आएगी। आपको वायर की लेंथ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आंसर तो आपका यूनिक आएगा नहीं, बुक में आंसर गिवन भी नहीं है। आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं कि ये कौन है, करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको यूं पुट करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई। मेरा हाथ काफी टेढ़ा हो रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर इनसाइड जा रहा है, तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो कॉइल्स हैं, दोनों के एक्सिस सेम है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जैसा अरेंजमेंट है। एक्चुअली ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल एग्जैक्टली हेल्महोल्ट्ज कॉइल नहीं है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जैसी दो कॉइल्स हैं, दोनों का एक्सिस सेम है, यानी कि दोनों कॉइल्स का प्लेन पैरेलल है, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रही है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। बच्चों, ये पॉइंट दोनों के सेंटर्स का मिडिल पॉइंट है, दोनों सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस सेम है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों कॉइल्स का सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी। तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोटल कितना होगा, एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों कॉइल्स के लिए सारा डेटा सेम है। तो एक कॉइल का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, नोट्स में जाकर के देखिए। यहां पर आपको x का वैल्यू, मतलब कॉइल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं x का वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर पुट करना है, और कॉइल की रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसमें डेटा पुट करके आप कैलकुलेशन करेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके आपको टॉपिक ढूंढ लेना चाहिए।
दो पैरेलल वायर्स है, उनके फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको पता करना है। ये फॉर्मूला है, इसमें डेटा पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक स्क्वायर शेप की कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और क्वेश्चन में ये गिवन है जो कि 3D के अंदर ही देखना पॉसिबल है, यहाँ तो मजबूरी है कि अपन लोग इसको ऐसे शो कर रहे हैं। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जो इस कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर निकल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। टॉर्क पता करना है आपको। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री गिवन है और ये सारा डेटा आपको गिवन है। इस कॉइल का एरिया की जरूरत पड़ेगी आपको, स्क्वायर शेप की है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर और साइड का वैल्यू गिवन है आपको 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दो पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो इनके रेडियस का आपको कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है, रेडियस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसको एक बार समझ लो। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है 2e और न्यूट्रॉन्स का चार्ज होता है 0। तो टोटल चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल पर 2e। मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स, मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, इसलिए आपने इसको लिख दिया 4 mp, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ स्पीड सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, वी कैंसिल हो जाएगा और एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, इसलिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बी भी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली ये बच गया एम अल्फा को पुट किया हमने 4 mp और चार्जेस, प्रोटॉन पे चार्ज होता है E और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e और मास होता है 4 mp अल्फा पार्टिकल। इनको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा 2/1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन के थ्योरी में जाके देखिए। पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें कैपिटल R साइक्लोट्रॉन के D का रेडियस है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन है, तो आपको उसका Q और M का वैल्यू ये है, पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन के अंदर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने की बात करी है। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो उसके गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन करते हैं, उसका रेजिस्टेंस है R। इसका फॉर्मूला है, इसमें V रेंज है। 18 वोल्ट के वोल्टमीटर में आपको उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है और इसके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड करंट है वो 2 मिली एम्पियर है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। ये डेटा पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, यदि I का वैल्यू 2 मिली एम्पियर है तो आंसर ये आएगा, और I का वैल्यू 3 मिली एम्पियर हो क्वेश्चन में तो आंसर आएगा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। आपका आंसर और डेटा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। यदि करंट 3 मिली एम्पियर है तो आंसर आएगा ये। क्वेश्चन 15 के अंदर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की बात की है। तो जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस का शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। उसका शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, इसका फॉर्मूला ये है। ये डेटा पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में ये लिखना जरूर
आपको चाहिए कि वो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है और इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, इसके अंदर एक सोलेनॉइड की बात करी है। सोलेनॉइड की लेंथ 1 मीटर है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि बहुत कम है। तो आप इसको कह सकते हो कि एक आइडियल सोलेनॉइड के काफ़ी करीब है। तब इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू, ये वाला फॉर्मूला। इसमें आपको डेटा गिवन है, पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल इसके एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक्सिस के अलोंग होता है। तो V और B के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। उस पर फोर्स पता करना है चार्ज पार्टिकल पर, लेकिन V और B के बीच का एंगल थीटा तो 0 है, तो फोर्स तो होगा ही नहीं, फोर्स 0 होगा। 17th क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड में ये है। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कॉइल के ऊपर जो वायर वाइंड कर रहे हैं उनकी डबल लेयर है, ठीक है। जैसे पतंग की चरखी के अंदर 2-2 लेयर्स में धागा वाइंड किया हुआ है, ऐसे करके। और वायर जो है डबल लेयर में, एक लेयर यहाँ से यहाँ तक एक लेयर लगा दी, उसके ऊपर ही दूसरी एक और लेयर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। बाकी सारा डेटा गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल हो गए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।